अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेटाएड्स क्लास नंबर 10 हो जाएगी आज हमारी। बैच हमारा 12 है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम क्या कर रहे थे। हम इंगेजमेंट कैंपेन हमने स्टार्ट की थी पेज लाइक्स के लिए, जिसमें अब तक हम कैंपेन लेवल को कंप्लीट कर चुके थे। एड सेट लेवल पर हम मौजूद थे। हमने बजट को भी देखा, हमने बिलिंग एंड पेमेंट सेक्शन को भी काफ़ी डिटेल से समझा। उसके बाद हमने ऑडियंस अभी स्टार्ट किया था, जिसमें लोकेशन तो हमने लास्ट क्लास में लोकेशन को हमने समझा था। तो बाकी कन्वर्जन और कन्वर्जन गोल जो होता है कि हमने कहाँ पर, या कन्वर्जन जो डेस्टिनेशन होती है या कन्वर्जन लोकेशन जो होती है, वो भी हमने समझी थी कि हमें कहाँ पर रिज़ल्ट चाहिए। तो ये चीज़ें सारी की सारी अब तक हम समझ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हम ऑडियंस को समझेंगे। ऑडियंस के ऑप्शन में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें हमने अब तक ये समझा था कि लोकेशन हमने कहाँ की ऑडियंस को दिखाना है। तो इसमें देखा कि हम रेडियस लगा सकते हैं, लोकेशन वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी लोकेशंस को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सी लोकेशन को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हमने समझना है कि मज़ीद हम ऑडियंस को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम स्पेसिफिक किसी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे, इस सेक्शन का नाम है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है। अच्छा, इसमें ये कस्टम ऑडियंस है, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं कि कस्टम ऑडियंस क्या है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखना है कि एज और जेंडर, बल्कि ये भी शायद मैं समझा चुका हूँ। ठीक है। डिटेल्ड टारगेटिंग को हम देखेंगे आज। डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो हमने यहाँ पर एडिट किया। पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पर ऑडियंस को कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कैसी ऑडियंस होती है। तो हम ब्राउज़ में जाएंगे, 3 चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट है और बिहेवियर है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं हमारे पास ऑडियंस में, बल्कि जो एग्जैक्ट ऑप्शन का नाम है वो है डिटेल्ड टारगेटिंग। इसमें हमें डेमोग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, इंटरेस्ट है और क्या था, बिहेवियर था। डेमोग्राफिक में आप देखेंगे कि यूज़र की मौजूदा सिचुएशन, यानी कि वो आप किस हालत में है, अभी क्या कर रहा है वो। ठीक है। इंटरेस्ट में देखेंगे कि उसका शौक क्या है, क्या करना पसंद करता है, उसकी एक्टिविटी आप देखेंगे, बल्कि एक्टिविटी बिहेवियर में आ जाएगी। शौक मतलब वो इंटरेस्ट किन चीज़ों में रखता है। ठीक है, तो वो उसकी फेसबुक उसकी एक्टिविटी से यहाँ पर देख रहा होगा। बिहेवियर जो है वो है उसकी रीसेंट एक्टिविटी, आप कह सकते हैं कि वो फेसबुक पर क्या चीज़ करता है, उसका परचेज़ बिहेवियर कैसा है, वो क्या क्या चीज़ें ओपन करता है, किस किस्म की चीज़ें। ठीक है, तो वो उसके बिहेवियर में आ जाएंगे। अब ज़रा इन ऑप्शंस को देखते हैं। तो डेमोग्राफिक हमने खोला, डेमोग्राफिक में पहले आ रही है एजुकेशन। ठीक है, मैंने बताया था कि मौजूदा सिचुएशन क्या है यूज़र की, तो उसमें एक एजुकेशन है कि वो
उसकी एजुकेशन कितनी है, एजुकेशन लेवल कितना है, स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, डॉक्टरेट डिग्री कर रहा है, कोई और डिग्री है, ठीक है। तो एजुकेशन लेवल या फील्ड ऑफ स्टडी, यहाँ पर फिर ये देखें साथ में सर्च का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ आप सर्च कर सकते हैं कि वो किस फील्ड में स्टडी कर रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक आप उन बंदों को भी टारगेट कर सकते हैं, या किस स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ठीक है, या कौन से अंडर ग्रेजुएशन ईयर्स में है। तो ये हो गया हमारे पास एजुकेशन में हम टारगेट कर रहे हैं कि एजुकेशन में वो कहाँ पर है। फाइनेंशियल में इनकम आपके पास आ जाता है कि उसकी इनकम कितने % है, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ आप यूएस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कंट्रीज़ के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेटा ही नहीं है फेसबुक के पास। यूएस वालों का डेटा है तो उनको टारगेट कर सकते हैं। लाइफ इवेंट्स में है कि किसी की एनिवर्सरी अगर किसी की एनिवर्सरी 30 दिनों के अंदर आने वाली है, अगर किसी की एनिवर्सरी 30 से 60 दिन के दरमियान में आने वाली है, तो फेसबुक कहता है कि आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक को कैसे पता है? अच्छा, तो फेसबुक कहता है जो अपनी फैमिली से दूर हैं उनको टारगेट कर लें, या आपने जो होम टाउन से, अपने वतन से दूर हैं उनको टारगेट कर लें, ठीक है। ये कैसे पता है? ये तो अब हम प्रोफाइल में नहीं लिखते ना, ये तो हम उसमें ऑप्शन में नहीं लिखते यार कि हम फैमिली से दूर हैं, हम अपने घर से दूर हैं। चलें, पता होगा यार। डेट ऑफ बर्थ किस महीने में आने वाली है उनको टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका जो क्लाइंट है वो गिफ्ट शॉप है, ठीक है, या ऐसा कुछ है, तो आप उन्हीं मंथ वालों को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप उसी मंथ में आप ऐड चला रहे हैं, ठीक है, या जिसकी अपकमिंग बर्थडे है, ठीक है, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। या जिसकी फ्रेंड्स ऑफ, जिनकी, यानी कि उन दोस्तों को अब हम टारगेट कर रहे हैं जिनके दोस्तों की बर्थडे आने वाली है। जिसकी बर्थडे आने वाली है उसको टारगेट करके कोई फ़ायदा नहीं है ना अपने लिए, तो वो नहीं लेगा गिफ्ट, ठीक है। तो ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जिनके दोस्तों की बर्थडे आने वाली है, ताकि वो अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीद सकें, ठीक है। ये फेसबुक से आना है ना, बिज़नेस चलाना है उसने, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑफ मैन, फ्रेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, और इसके नीचे एक और ऑप्शन भी था कि फ्रेंड्स ऑफ वुमेन, ठीक है, यानी फीमेल ज़रा ज़्यादा दोस्तों को गिफ्ट देते हैं, हम मर्द इतने नहीं हैं, बस बाहर चले जाएंगे चाय पी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। फेसबुक को पता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो कैसे पता चल जाता है यार। अच्छा, पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स, फेसबुक को पता है कि कोई पेरेंट है और उसके बच्चे कितने साल के हैं, ठीक है, अप टू 12 मंथ्स, 18 से 26, 3 to 5, 9 to 12, ठीक है। ये नीचे उनकी तादाद है क्या? ये साइज लिखा है। हाँ जी, ये ओवरऑल तादाद है पूरी, मतलब यानी कि वर्ड में इतना बता रहा है, ठीक है। तो आप जो है अब यहाँ पर किन को टारगेट करेंगे? अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपका जो क्लाइंट है वो बच्चों के लिहाज से कुछ भी बेच रहा है, कपड़े हैं, टॉयज़ हैं, ठीक है, यानी कि जिनमें जो डिसीजन लेने वाले या जो बाइंग करने वाले पेरेंट्स हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिलेशनशिप तुम्हारे काम दिशा, अच्छा, इंगेज, जो सिर्फ उनको टारगेट कर सकते हैं जो इंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं,
शदीद सिंगल हैं, ठीक है, या जिनका अभी पता नहीं है, ठीक है। तो रिलेशनशिप स्टेटस वालों को भी टारगेट कर सकते हैं। वर्क, कोई कहाँ पर जॉब करता है, ठीक है, या किस इंडस्ट्री में जॉब करता है, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं हम। या किसका जॉब टाइटल है, उस सिर्फ उन जॉब टाइटल वालों को हम जो है वो टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये था डेमोग्राफिक, यानी डेमोग्राफिक में अभी जो है आप लोगों का क्या स्टेटस है, ठीक है, ये है। इसमें एक और था, फिर वही बात है कि नीचे नहीं जा रहा। इसमें शिफ्टिंग का भी होता है कि अगर आपने अभी अपना घर शिफ्ट किया है या आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आपने रिसेंट कोई ऐसे लाइव, क्योंकि ये भी लाइफ इवेंट में आ रहा है कि अगर आपकी जॉब जो है वो अभी न्यू आपकी जॉब लगी है या आपने अपना घर शिफ्ट किया है, ठीक है, ये भी लाइफ इवेंट्स में आ जाता है। ये सारी चीज़ें फेसबुक को कैसे पता चल गई हैं, तो काफ़ी डिटेल है ना। चलो हम अपना जब फेसबुक जब बना रहे हैं तो हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, ठीक है, या उसमें अपना डिटेल दे देते हैं कि हम कहाँ काम करते हैं, इतना कुछ हो जाता है, ठीक है। चलो स्टेटस पूछ लेता है कि आप जो है सिंगल हैं, इंगेज्ड हैं, मैरिड हैं, चलो ये भी वो हम बता देते हैं। बाकी इतनी सारी चीज़ें फेसबुक को कैसे पता चल रही हैं, क्या कहते हैं आप लोग जी? चलो सर्च, यार फेसबुक पे इतना आप सर्च आप इस्तेमाल तो नहीं करते। गूगल है ना, चलो वो एक सर्च इंजन है, फेसबुक के सर्च का ऑप्शन है, लेकिन आप लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहते हैं जी? चलें कोई और, ठीक है, अभी आपने सर्च का वो बताया, थोड़ा और कोई कोशिश करें, कुछ सोचें। इतना आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं यार, कुछ तो जहन में होगा आप जी। कुछ समझ नहीं आ रहा, आप शायद बता देंगे कुछ नहीं। बेसिकली आपकी एक्टिविटी ही है। फेसबुक ने आपकी अलग एक प्रोफाइल बना रखी है। आप जब से आपने फेसबुक इंस्टॉल किया है, और सिर्फ फेसबुक नहीं, अभी क्या हुआ है कि जब से मेटा का मैंने आपको बताया था कि मेटा में फेसबुक आ चुका है, इंस्टाग्राम आ चुका है, व्हाट्सएप आ चुका है, थ्रेड्स आ चुका है। थ्रेड्स को छोड़कर बाकी 3 चीज़ें तो हम सही से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मेटा क्या है, इन सब से आपका डेटा ले रहा है, सब चीज़ों से आपका डेटा ले रहा है, आपकी एक्टिविटी ले रहा है, ठीक है। फेसबुक पर आप कहीं पर घूमने गए तो पिक्चर डालेंगे ना, और ये भी लिखेंगे कि आई एम इन फलां जगह, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि यार आप घूमने के भी शौकीन हैं, आप ट्रैवल भी करते रहते हैं। अच्छा, कहीं पर आप गए, लिखा कि फ़लाँ जगह पर चाय पी रहा हूँ, आजकल तो है ना, वो पिक्चर दे दी, ठीक है, साथ में ऐसे कप रखा, साथ में घड़ी रखी, साथ में मोबाइल रखा, ठीक है, ज़रा पिक्चर की लुक बन जाए जी जी। किस तरह? हाँ नहीं, वो उसमें नहीं है, वो मेटा में नहीं है, ठीक है। तो वो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना आपका बेसिकली, ठीक है। तो आप जब अपनी सारी एक्टिविटीज़ उसे बता रहे हैं ना, तो फेसबुक जो है वो साथ में, अगर कभी आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ लिख दिया कि मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ठीक है, या आपने लोकेशन का भी ऑप्शन होता है, आप लोकेशन बता देते हैं, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी फेसबुक कर रहा है। अच्छा, कभी आपने, अच्छा हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप की स्टेटस से हमारा डेटा जा रहा है डेली का कि हमारी एक्टिविटी क्या है। स्टेटस तो हम अक्सर लगाते हैं ना, और स्टेटस में हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को आजकल यही है कि हम अपनी कम्युनिटी के बारे में, फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में यही देख रहे होते हैं कि आजकल कौन क्या कर रहा है, तो अक्सर स्टेटस से पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर हमें पता चल रहा है तो फेसबुक भी तो अपने पास रिकॉर्ड रख रहे हैं ना सारा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके पास आप सोच भी नहीं सकते कि आपके किस किस लेवल का आपका डेटा जा रहा है इनके पास, ठीक है।
आपका ये मतलब अगर आप इनको इन चीज़ों में कभी आपने देखा हो आजकल, यानी कि इस पर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। आपकी यानी कि ये जो मोबाइल है ये आपकी कोई भी प्राइवेसी नहीं है अभी, ठीक है। हैकर्स भी आप तक पहुंच सकते हैं, आप तक मुख्तलिफ जो लॉ एजेंसीज़ होती हैं वो भी आप तक पहुंच सकती हैं। आपकी जो सिम है, इवन आप मोबाइल से निकाल लें, आपकी सिम जो है आपकी ट्रैकिंग आसानी से दे सकती है, लोकेशन दे सकती है, ठीक है। ये जो आपका कैमरा है, आप इसे खोलें ना खोलें, लेकिन कोई और खोल कर आपको देख सकता है। अगर वो अच्छे लेवल का हैकर है तो वो आपको देख सकता है। आपका चाहे मोबाइल का कैमरा है, चाहे आपका लैपटॉप का कैमरा है, ठीक है। इवन आप अभी मैं इसको बंद कर दूं, लेकिन अगर ये इस तरह खुला हुआ है तो कोई मुझे देख सकता है, ठीक है। ये मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ आपकी एक्टिविटी। आपने ये भी देखा होगा कि आप जब ऐप्स को डाउनलोड करते हैं तो आप उन ऐप को अलाउ कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले वो आपसे एक अलाउ का ऑप्शन मांगता है। कभी देखा है ऐप जब इंस्टॉल करते हैं तो, ठीक है, वो आपसे एक्सेस मांगता है, जिसमें अक्सर आपकी गैलरी की, आपकी कॉन्टैक्ट्स की, अक्सर स्पीच रिकग्निशन की भी होती है। आप अक्सर कोई चीज़ बोलें, आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी आपके सामने शो होती हैं। हर इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि स्पीच मोबाइल अगर हमारे आसपास है तो वो हमारे अल्फाज को भी कुछ ना कुछ कैच कर रहा होता है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की मूवीज़ इस पर बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इस पर सोशल डायलामा ये है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री टाइप है, लेकिन इसमें बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद जो है आपका कितना और कैसे हद तक डेटा जाता है। ये जो मैं अभी वो कैमरे की बात कर रहा था, आप एक मूवी देख सकते हैं स्नोडेन, शायद इसी तरह है, ठीक है। किसी देखी है किसी ने? मुझे ज़रा ये लॉ एजेंसीज़ और एक्शन और ये ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, तो ये और ये रियल वाकई में बनी हुई है। CIA का ये बंदा था, ठीक है। CIA क्या चीज़ है? अमेरिका की एजेंसी, ठीक है। तो उसका ये बंदा था और स्पेशली उसका ये इसी तरह का काम था। तो वो ज़रा बागी हो गया था इनसे, तो उसने फिर काफ़ी चीज़ें डेटा वगैरह लीक किया था, बताया था कि हम क्या क्या करते होते हैं, ठीक है। वो तो उस मूवी में दिखाते हैं कि वो एक टेररिस्ट को इससे ये जो लैपटॉप का कैमरा है वो इसे देख रहे होते हैं, हालांकि उसका ये लैपटॉप बंद पड़ा होता है, ठीक है। अभी खैर उसको फिर उसके पीछे लग गए थे, ज़ाहिर सी बात है, उसे छोड़ना तो नहीं था, लेकिन वो अभी उसको रशिया ने बना दी हुई है। बंदा ज़िंदा है अभी, ठीक है, यंग सा बंदा है। आप उसको स्नोडेन उसका सारा वो डिटेल भी इंटरनेट पर देख सकते हैं और उसके नाम से मूवी भी बनी हुई है। तो अब वापस आते हैं, ठीक है। आप काफ़ी परेशान हो गए होंगे ये बातें सुनकर, लेकिन ये बातें हैं। अकेले हम थोड़ी सारी दुनिया में रहता है। वैसे भी वो हमें घर में कोई खा रहा है। यानी कि जो भी है ये चीज़ें हैं, लेकिन असल में क्या है कि अब यही जो डेटा बेसिकली एडवर्टीज़मेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। यानी फेसबुक क्या कर रहा है कि बेच रहा है ना, ये डेटा बेच रहा है बिज़नेस वालों को, ताकि वो ऐड चलाकर स्पेसिफिक कैटेगरीज़ को टारगेट करके अपना बिज़नेस कर सकें, ठीक है। बेसिकली उसका मकसद ये है। तो इसीलिए यहाँ पर डेटा के मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं ताकि आसानी हो सके हम अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुँच सकें, ठीक है। अभी हमने देखा था डेमोग्राफिक को इंटरेस्ट में चले जाते हैं, तो किसी का अगर इंटरेस्ट है बिज़नेस या इंडस्ट्री में, ठीक है, उसके अंदर भी कौन कौन सी इंडस्ट्री है, ये मार्केटिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चर है, ठीक है, बैंकिंग है, इसके अलावा भी और हैं। या एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, इंटरटेनमेंट में किस चीज़ में इंटरेस्ट है, गेम्स में, लाइव इवेंट्स में, मूवीज़, म्यूज़िक, रीडिंग, और फॉर एग्ज़ाम्पल गेम या लाइव इवेंट्स हैं तो वो कौन से हैं, ठीक है। तो हर डेटा यहाँ पर मौजूद है। फैमिली एंड रिलेशनशिप में अगर वो इंटरेस्ट रखता है, फैमिली में फादरहुड, फ्रेंडशिप, मैरिज, मदरहुड, ठीक है। फ़िटनेस एंड वेलनेस में अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो बॉडी बिल्डिंग में, फ़िज़िकल एक्सरसाइज, फ़िज़िकल फिटनेस, रनिंग, वेट ट्रेनिंग में। मिसाल के तौर पर हमारा अगर कोई क्लाइंट आ जाता है, वो फ़िटनेस से रिलेटेड उसका कोई भी प्रोडक्ट है, वो कोई ट्रैक सूट भी हो सकते हैं, वो
सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं कि जिम के इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे ग्लव्स हो गए या बाकी जो जिम के अंदर जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, अगर वो बेच रहा है या वो किसी का कोई जिम है, ठीक है, तो अगर वो अपना ही ऐड चलाना चाहता है तो उसके लिए हम इस किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। समझें बात को। फूड एंड ड्रिंक है, ठीक है, कौन क्या चीज़ पसंद करता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी है। फूड है, रेस्टोरेंट है, ठीक है, कोई कॉफ़ी हाउसेस जाना पसंद करता है, डाइनर्स हैं यानी कि अक्सर रात को या वहाँ पर डिनर करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, इतने सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। शॉपिंग एंड फैशन में इंटरेस्ट रखता है, हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स हैं, तो ये सारे आ रहे हैं इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। इंटरेस्ट में कौन बंदा क्या क्या चीज़ में इंटरेस्ट रख रहा है, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तीसरा जाते हैं बिहेवियर में। यहाँ पर अगेन एनिवर्सरी आ रही है। बिहेवियर में मोबाइल डिवाइस यूज़र भी हैं। अगर हम यूसेज के इस्तेमाल से लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल ये हर मुल्क का अलग से लिखा हुआ है कि पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स। अगर कुछ लोग जो वैल्यू के हिसाब से कि नॉर्मल चीज़ें भी ख़रीदते हैं और महंगी चीज़ें भी ख़रीदते हैं तो हम उनको टारगेट कर सकते हैं। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को जो महंगी चीज़ें ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हाई वैल्यू गुड्स। तो कंज्यूमर के लिहाज से यहाँ पर कैटेगरी मौजूद है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। बाकी यहाँ पर डिजिटल एक्टिविटीज़ हैं। एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स कहते हैं जो यहाँ के लोग बाहर हैं, ठीक है। फैमिली ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड, फ्रेंड्स ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड, ठीक है। लिव्ड इन अर्जेंटीना, लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, जो बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ के लोग जो बाहर रह रहे हैं हम उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिहेवियर, बिहेवियर में एक सबसे अच्छा बिहेवियर जो है वो इंगेज्ड शॉपर्स, इंगेज्ड, ठीक है। देखें सामने क्या आ रहा है, बिहेवियर। इंगेज बिहेवियर के क्या मतलब है कि पीपल हु है, ये राइट में लिखा हुआ है, पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक। पिछले हफ्ते में जिन्होंने क्लिक शॉप नाउ पर क्लिक किया था, यानी कोई चीज़ ख़रीदी थी ना, ठीक है, इसका मतलब है ये अक्सर चीज़ें ख़रीदते रहते हैं। फेसबुक को इतना तो अब पता है ना, इतना तो उसके पास डेटा है कि वो आप लोग क्या करते रहते हैं। तो आप लोग अक्सर अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फेसबुक को ये चीज़ें पता हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, उसने डेटा बनाया हुआ है ना, ठीक है, उसने फिर इसीलिए डेटा की कैटेगरीज बनाकर आपको दी हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गए ये यहाँ से ऑप्शन, ठीक है, कि ये आपके सामने ऑप्शन मौजूद हैं। ये ऑप्शन बताने का सिर्फ ये मकसद था कि आपको पता हो कि आपके पास कितनी पावर है, ठीक है, कि आप कैसे कैसे लोगों को, कितनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको, ये क्लाइंट को तो नहीं पता ना इन चीज़ों को, तो आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि यार आप जहाँ पर ऐड चलाने जा रहे हैं वहाँ पर इतनी पावर हमारे पास मौजूद है। आप एक बाहर बोट पर अगर ख़र्चा कर रहे हैं, वहाँ पर ऐड आप लगा रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पर लोगों को टारगेट कर सकते हैं? क्या आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि ये वाला बंदा मेरा ऐड देखे और ये वाला ना देखे? क्या कहते हैं, कर सकते हैं वहाँ पर? ठीक है, कर सकते हैं आप, यस। तो नहीं कर सकते ना, हर कोई बंदा गुजर रहा है, सामने एक चीज़ लगी हुई तो हर कोई देखेगा, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पर कम से कम आपके पास ये पावर मौजूद है कि मैं इस बंदे को ऐड दिखाऊं और इसको ना दिखाऊं, सिर्फ रेलेवेंट लोगों तक मेरा ऐड पहुंचे, ठीक है।
तो अभी ऐसा करते हैं कि आप लोग कोई मुझे आइडिया दें बिज़नेस का, ठीक है, फिर उससे रिलेटेड हम कोई ऑडियंस चुनते हैं। सर, अगर मैं वो जैसे हमारी कंपनी है उसमें स्लिम ग्लो सिरप का ऐड करवाना चाहती हूँ, तो मैं किस लिहाज से आपको डिस्काउंट दूँगी? लोगों को पतला करवाना है, जी अच्छा ठीक है, यानी फिटनेस। जी, इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमर होते हैं। तो हम फिटनेस से रिलेटेड ऑडियंस को सर्च करेंगे, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिखेंगे फिटनेस। अच्छा, अब एक बात है, फिटनेस से रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी। आपने ये भी देखना है, कभी कभी ऐसा होगा सेम लफ्ज़ होगा लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये इनमें से क्या सिलेक्ट करूं। तो आपने सामने देखना है कि वो बिहेवियर है, इंटरेस्ट है, डेमोग्राफिक है, क्या चीज़ है, ठीक है। कभी फील्ड ऑफ स्टडी होगी कोई, ठीक है, तो आपने उसके लिहाज से, अच्छा अभी हमने देखना है कि अभी ये चीज़ इंटरेस्ट में है ना, कि लोग जो स्लिम होना चाहता है तो उसका इंटरेस्ट होगा, वो ऐसी चीज़ें देखता रहेगा फेसबुक पे, ऐसी उसकी एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो यानी कि उसकी एक्टिविटी फ़िज़िकल फिटनेस की हो सकती है। अच्छा, जब आप एक चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको फेसबुक उससे रिलेटेड और चीज़ें दिखाता है। सिर्फ आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ब्राउज़ पे नहीं, यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखें, फ़िज़िकल एक्सरसाइज, हेल्थ एंड वेलनेस, वेट ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस ट्रेनर, ठीक है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें, रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, पर्सनल केयर, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखा रहा है। अगर इनमें से फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड वेलनेस हमारे लिए ठीक है, बेहतर है। अच्छा, और क्या हो गया, अच्छा प्रोडक्ट जो है वो क्या चीज़ है बेसिकली, सिरप। ठीक है, सिरप है, सीरम नहीं, सिरप, सिरप। हाँ, क्योंकि सीरम लगाने से कोई कैसे बंदा स्लिम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो एक्सरसाइज तो नहीं करना चाहता ना, जो भी बंदा खा पी के अगर कोई चीज़ चाहता है तो वो चाहता है कि यार बस शॉर्टकट में पतले हो जाएं, ठीक है, भागना दौड़ना ना पड़े। तो इसका मतलब है कि हमें एक्सरसाइज जो है वो टारगेट नहीं करनी जी चाहिए। सर, बहुत सारे ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है ना मतलब वो वेट लूज करना है, लेकिन हमें जो है ना डाइट करनी पड़े, ना कुछ करना पड़े, और ऐसे करके। पाकिस्तानी तो- फील है। सही है, बस शौक है ना अपना। इसका मतलब है कि ये वेट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, इनमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। देखिए, कहने का मकसद है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है तो हमने उससे रिलेटेड ऑडियंस को देखना है। हाँ, आप एक्सरसाइज वालों को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि मे भी मतलब यानी कि ठीक है, ज़्यादातर आफ्टर लोग का कि ऐसे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जो कहते हैं कि यार दोनों का मतलब हम एक्सरसाइज भी करें लेकिन ज़रा जल्दी से पतले हो जाएं, ठीक है, कि चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो ज़रा जल्दी हो, इनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, और देख लेते हैं हमारे पास हेल्दी हैबिट्स, फिटनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगेन ये एक्सरसाइज में आ रहा है। हर्बल प्रोडक्ट्स विथ और जी हाँ, नेचुरल। ये नेचुरल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। और एक और था, शायद पहले आ रहा था, पर्सनल केयर। हाँ, पर्सनल केयर को भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पर्सनल केयर के बारे में यानी कि वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है। हर्बल को भी देख लेते हैं यहाँ पर, हर्बल, अब इसमें देखें हर्बल लिखे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, हर्बल, हर्बल टी, हर्बल एसेंसेस, और इसमें आप इसको और हर्बल टी फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि कोई अगर हर्बल टी के बारे में देख रहा है तो वो उसके सामने अगर आपका प्रोडक्ट आ जाए तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा कि चलो यार इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा चले, ये तो हमने कुछ अपने जहन से सोचा, कुछ वो किया, ठीक है। आपके पास ऐसा भी क्लाइंट आ सकता है जिसके जो कोई प्रोडक्ट है आपको समझ ही नहीं आ रही यार ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा जितना एक्सपीरियंस होगा हम उसके मुताबिक ही कर सकेंगे, ठीक है।
हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी के पास चले जाएंगे, ठीक है। उसको आपने डिटेल से बताना है कि मेरे पास एक क्लाइंट आया है, उनका फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट है जो एक सिरप है स्लिम करने के लिए। मैंने उनके मेटा एड्स चलाने हैं। लोकेशन आप लिख सकते हैं कि फ़लाँ लोकेशन में मैं चलाना चाहता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में एड्स चलाने हैं, तो मुझे इसका बायर परसोना बना दें, बायर परसोना या ऑडियंस बना दें, ठीक है। बायर परसोना का मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको ख़रीदने वाले लोग कैसे हो सकते हैं। ये लफ्ज़ आपसे, अगर कोई कभी आपका इंटरव्यू हो इस जॉब से रिलेटेड, तो बायर परसोना का लफ्ज़ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आप कहेंगे हैं बायर परसोना पता है, मुझे क्या पता। बायर परसोना का मतलब है कि जो वो चीज़ प्रोडक्ट ख़रीदने वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी या उनकी प्रोफाइल किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो बेहतर है कि मैंने अभी फिर भी इससे शॉर्ट में ये प्रॉम्प्ट दिया है। आप कोशिश करेंगे कि जितना आप डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। आप मज़ीद उसका प्रोडक्ट की मज़ीद डिटेल दे सकते हैं कि उसका फ़लाँ नाम है, ठीक है, ये फ़लाँ जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसके अगर इंग्रेडिएंट्स आप बता सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इसका मेन्यू है, ठीक है। हाँ, ये अच्छा हो गया कि बग़ैर डाइट के स्लिम, ठीक है। जितनी आप डिटेल देंगे चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट ला के देगा। स्लिमिंग सिरप पाकिस्तान मार्केट के लिए, ठीक है। नेम भी उसने खुद बस ऐसे डाल दिया है कि उसका ये नाम है कि एक बायर परसोना बना रहे हैं कि एक बायर है, ठीक है। अब एज उसकी क्या हो सकती है, ये वो एज है जिसके अंदर लोगों को अपनी सेहत का ख्याल होता है और वो चाहते हैं कि हम अगर उनकी वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम हो जाए, ठीक है। लोकेशन बिग सिटीज़ को टारगेट करेंगे। फिर वही बात है कि क्या उन लोगों का क्या कसूर है जो छोटे सिटीज़ में रहते हैं, वो भी बेचारे स्लिम होना चाहते हैं, लेकिन हमने अपना प्रोडक्ट फ़िलहाल बेचना है, हम इमोशनल नहीं होंगे। बिग सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, पोश एरियाज़ और मिडिल क्लास नेबरहुड्स, ठीक है। ऑक्यूपेशन हो, हाउस वाइफ्स हों, वर्किंग वुमेन हों, ठीक है। ऑनलाइन फ्रीलांसर्स हों। ऑनलाइन फ्रीलांसर एक कुर्सी पे बैठा बैठा जो काम करता रहेगा, खाएगा पिएगा तो लोग मोटे ही हो जाएंगे ना, ठीक है। अच्छा, गोल्स उनके क्या हों, स्लिम होना विदाउट डाइटिंग या जिम जाए बगैर, अपनी शादी या किसी फंक्शन के लिए फिट दिखना, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा और गंभीर मसला है, ठीक है, लेकिन रियलिटी है, ठीक है। हमने इसी चीज़ को, देखें बिज़नेस कर रहे हैं ना हमने तो इसी चीज़ को टारगेट करना है, इसी चीज़ को ही बेचना है, ठीक है। तो हाँ, सोशल मीडिया पिक्चर्स में अच्छे लगना, ठीक है। अच्छा, पेन पॉइंट्स, टाइम नहीं है डाइट या एक्सरसाइज का, ऐसे लोगों को आपने इनके टारगेट करना है कि हर प्रोडक्ट ट्राई किया है। अब ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने ऐड में भी दिखा सकते हैं, आप अपने ऐड कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ना, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जहन में नहीं था, लेकिन मुझे चैट जीपीटी ने हर चीज़ पूरा मेरा एक माइंड बना दिया कि अगर वो ऐड हो, ऐड के ऊपर अगर हमने इमेज ऐड है तो क्या लिखना है, वीडियो है तो हुक क्या डालना है, ठीक है। यार टाइम नहीं है डाइट का, ठीक है, या हर चीज़ ट्राई कर ली है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जिसके पीछे सामने ऐसे कोई वीडियो आए और यही बात सुनने को मिले उसका, जी बिल्कुल, ठीक है, और उसका यही मसला हो और वही इसने, हाँ यार ये तो एग्जैक्ट मेरे वाली बात कर रहा है, इसने मेरे तो दिल का हाल जान लिया, मैंने भी हर प्रोडक्ट नहीं छोड़ा और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है।
तो उसने आपको ये भी चीज़ दे दी है। अच्छा, आप बाइंग बिहेवियर भी दे दिया। अब यहाँ पर टारगेटिंग आपको दिखा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट, वेट लॉस, डाइटिंग, हर्बल प्रोडक्ट्स, फिटनेस एंड वेलनेस, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है, क्योंकि ब्यूटी और पर्सनल केयर से रिलेटेड ये चीज़ है ना। वुमेंस क्लोथिंग से भी रिलेटेड है, ठीक है। हेल्दी लिविंग, हेल्थ एंड वेलनेस, ब्लॉगर्स। अब ये चीज़ें आपको वहीं से मिलेंगी जहां हम डिटेल टारगेटिंग देख रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, चैट जीपीटी से आप अक्सर चीज़ें पूछेंगे, आप अक्सर जो आप इससे ऑडियंस के टारगेटिंग पूछेंगे, अक्सर कभी कभी वो आपको चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आपने फिर उसी से रिलेटेड देखना है अपने आप को। तो मज़ीद अगर इस चीज़ में कुछ आपको डिफरेंट लगे या कोई चीज़ अगर आप मज़ीद पूछना चाहें तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। लेकिन कम से कम ये हमें आइडिया हो गया कि यार कैसी आवाम को हमने टारगेट करना है, ठीक है। तो आपको एक अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी और आप इसी तरह की यहाँ पर लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों का? जब आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं, अगर मिसाल के तौर पर स्टार्ट में आपने चैट जीपीटी से पूछा, फिर आपने ख़ुद सोचा, फिर आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को सर्च किया, उसके बाद जब आपने ऑडियंस को टारगेट किया तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अब क्या करेंगे, सेव ऑडियंस में जाकर उसको सेव कर लेंगे। अगर आपने फ्यूचर में दोबारा ऐड चलाना है और सेम ऑडियंस को टारगेट करना है तो फिर क्या दोबारा से वो आपको सारी की सारी सर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ जाकर आप सेव कर लेंगे तो वो लोकेशन समेत सेव हो जाएगी, लोकेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। अगर आप लोकेशन, आपने इतनी मेहनत से आपने छोटे छोटे जगहों को सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो आपके पास तो ये सारी की सारी जो ऑडियंस है इन इंटरेस्ट समेत सेव हो जाएगी। आप ऑडियंस का कोई नाम रख देंगे, ठीक है, और आप नेक्स्ट कभी आपने ऐड लगाने हो तो आप उसी ऑडियंस को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा ऑडियंस का एक सीन है कि ये लिखा हुआ है एडवांटेज प्लस ऑडियंस और ये लिखा हुआ है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है। ये अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको बताया आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि है भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो ये ऐसा करेंगे जब कोई नेक्स्ट सेकंड दफ़ा कोई कैंपेन चलाएंगे तो उसमें मैं मज़ीद, क्योंकि ये भी चीज़ बताऊँगा। और कस्टम ऑडियंस है, इसको भी हम ज़रा सा डिस्कस करेंगे। कस्टम ऑडियंस क्या है, ऑडियंस किस किस्म की होती है, मज़ीद ऑडियंस में ऑप्शंस क्या होते हैं हमारे पास। चलें ये प्लेसमेंट को कवर कर लेते हैं ताकि हमारा ये ऐड सेट का जो ऑप्शन है सारे का सारा ख़त्म हो जाए। प्लेसमेंट यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर ऐड चलाना चाहते हैं। अच्छा, ये जहाँ पर भी एडवांटेज लिखा होगा ना, एडवांटेज का मतलब है फेसबुक आपको कहता है कि यार मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। यानी एक होगा मैनुअल, आप खुद से सिलेक्ट करेंगे, एक होगा ये यानी कि फेसबुक आपको हेल्प कर रहा है। तो आपने इसको एडिट में लिखा, देखें एक पहले से वही सिलेक्ट है और लिखा भी होगा कि एक रिकमेंडेड है। आप कहते हैं नहीं मैं ख़ुद सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैनुअल प्लेसमेंट्स। अच्छा, तो मैनुअल प्लेसमेंट में है क्या, पहले डिवाइसेस है। अगर आप डिवाइसेस सिर्फ मोबाइल पे दिखाना चाहते हैं या डेस्कटॉप पे भी दिखाना चाहते हैं, ठीक है। फेसबुक कौन कहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल में या डेस्कटॉप में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार सिर्फ मोबाइल में या डेस्कटॉप में, ठीक है, तो ये जगह मौजूद है आपके पास। दूसरा, आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, गुड, ये चंद दिन पहले नहीं था, ठीक है, थ्रेड्स वाला ऑप्शन, ये बस ऐसा समझे अभी अभी आया, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, मेटा आपसे पूछ रहा है कि फेसबुक पर ऐड चलाने हैं, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर और थ्रेड्स, ठीक है। फिर हर जगह की अलग अलग प्लेसमेंट भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फीड्स में दिखाना है, यानी किसकी, फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम फीड में, फेसबुक मार्केट प्लेस में, ठीक है।
फेसबुक वीडियो फीड में कैसे ऐड दिखेगा ये साथ में दिखा रहा है, ठीक है। मार्केट प्लेस में कैसे दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड में कैसे नज़र आएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ भी दिखाई जा रही है इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर ऑप्शन में। और जाते हैं मैसेंजर के इनबॉक्स में। मैसेंजर में कभी ऐड देखा है? फेसबुक मैसेंजर में जहाँ आपकी चैट्स होती हैं तो दूसरी तीसरी चैट के बाद एक ऐड आपको दिखेगा। अगर उस वक्त कोई मैसेंजर में ऐड आपकी लोकेशन में लगा हुआ हो तो आपको नज़र आएगा। अच्छा, इसी तरह अब ये थ्रेड्स की फीड भी आ चुकी है, ये रिसेंटली आई है, इससे पहले थ्रेड्स पर ऐड अभी नहीं चल रहे थे। क्या पता थोड़े से कुछ अरसे बाद हमें व्हाट्सएप पर भी ऐड दिखने लग जाएं, क्वाइट पॉसिबल। अभी व्हाट्सएप शामिल नहीं है लेकिन लगता है कि जल्द ही आ जाएंगे इस पर भी। तो अच्छा, ये जगह हो गई स्टोरीज़ एंड रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, मैसेंजर स्टोरी, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यानी कि आप बल्कि देखा भी होगा कि स्टोरी शायद देखते हुए नेक्स्ट आप करते हैं तो ऐड चलने लग जाता है, स्पॉन्सर्ड ऊपर लिखा होता है। या रील्स में, ठीक है, आपने देखा होगा रील्स आप देख रहे होते हैं तो फिर एक कोई ऐसे वीडियो आ जाती है जिसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, इसका मतलब है ऐड है। इन स्ट्रीम वीडियोस यानी कि जब आप वीडियोस के अंदर एक ऐड चलने लग जाता है। वीडियो चल रही है जिस तरह यूट्यूब में होता है कि वीडियो चलने के दौरान एक ऐड चलने लग जाता है, तो आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी ऐसा देखा होगा। सर्च रिज़ल्ट्स के अंदर भी ऐड, आपने सर्च किया, सर्च का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके दरमियान में भी ऐड आ जाता है। नहीं छोड़ेंगे आपको, ऐड दिखा के रहेंगे। दूसरा एक और ऑप्शन जो ऊपर लिखा हुआ था ना, ये यहाँ पर ऑडियंस नेटवर्क, इसका क्या मतलब होता है कि फ़ेसबुक का जिन वेबसाइट्स के साथ या जिन एप्लीकेशंस के साथ ताल्लुक़ है तो फेसबुक वहाँ पर भी ऐड दिखाएगा, जिस तरह गूगल में होता है, ठीक है। लेकिन फेसबुक का भी जिन एप्लीकेशंस के साथ, जिन वेबसाइट्स के साथ एग्रीमेंट है या उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, वहाँ पर भी आपका ऐड चलेगा। इसको कहते हैं ऑडियंस नेटवर्क। तो लेकिन एक मसला है, ये बाकी ऑप्शन ऑन ही नहीं हो रहे। अच्छा, तो बाकी ऑप्शन ऑन ही नहीं हो रहे क्योंकि हमने गोल सिलेक्ट किया था फेसबुक पेज लाइक्स का। तो पेज लाइक करने है ना तो इंस्टाग्राम पे ऐड चलेगा, फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि हमें सिर्फ फेसबुक पर चलाने हैं ताकि वहाँ पर उसके सामने फिर लाइक का ऑप्शन आएगा या फॉलो का ऑप्शन आएगा और वो उसको क्लिक करेगा, ठीक है। तो अभी हम ज़रा देख लेते हैं कि हम ज़रा इसको ऑप्शन को हटा के देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कर देते हैं मैसेज डेस्टिनेशन, तो हमारा गोल ये सब चीज़ वगैरह चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैसेज डेस्टिनेशन आ गए तो फेसबुक पेज मैसेज डेस्टिनेशंस आप देखें। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, जब भी आप ऐसा कोई मेजर ऑप्शन, मैंने जैसे ये चेंज किया ना ऑप्शन, सेटिंग्स को दोबारा देखा करें। सेटिंग्स अक्सर ही आप फेसबुक का मसला समझें, टेक्निकल उसका प्रॉब्लम है, अक्सर ये चेंज हो जाता है, ठीक है। स्पेशली आपने अक्सर ये कोई चीज़ की हो तो ये जो परफॉर्मेंस गोल होते हैं ये अक्सर चेंज हो जाते हैं। तो आपको दोबारा यानी कि जब कैंपेन चलाने से पहले आप एक नज़र दोबारा ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। ये लाजमी करना है, नहीं तो अक्सर ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। अभी देखें हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, सही है, आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि इन सब को हटा देता हूँ। अब मेरे ऐड कहाँ पर चलेंगे? तो इंस्टाग्राम एड्स बन गए ना। कोई आपसे कहता है कि मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम एड्स चलाने हैं,
मेरी ऑडियंस सिर्फ इंस्टाग्राम पर है, मेरा यानी कि सिर्फ वही जगह है, मैं वहीं पर लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखें इंस्टाग्राम एड्स बन गए। आप ऐसा सिर्फ यानी कि कह सकते हैं कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम एड्स चला रहा हूँ, ठीक है। यानी फेसबुक पे नहीं दिखेगा, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क किसी पे नहीं दिखेगा, सिर्फ इस पे दिखेगा। या आप चाहते हैं कि यार बस इन दो पे मैं दिखाना चाहता हूँ, मैसेंजर पे और इस जगह पे ना आए, ठीक है। तो आप यहाँ से हर जगह की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से आप एक एक जगह को भी फिर सिलेक्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार बस ये एक्सप्लोर पे ना आए, या ये मार्केट प्लेस पे ना आए, या ये फ़लाँ जगह पे ना आए, तो आप एक एक जगह को चेक और अनचेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। कोई सवाल है तो बताएं। ठीक है जी, वो अलग से टिकटॉक, उसके पास आपके पास टिकटॉक का ऐड अकाउंट होना चाहिए। थोड़ा पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप डायरेक्टली नहीं चला सकते। मिसाल के तौर पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल है ना, हमने डायरेक्ट अकाउंट बनाए, हम कर सकते हैं। लेकिन टिकटॉक पर आपने देखा होगा कि हम मोनेटाइजेशन भी नहीं कर सकते, या हमारे पास अगर अर्निंग का जो है प्लेटफॉर्म हम पाकिस्तान में रहते हुए नहीं कर सकते, हमें बाहर की फिर सिम ये इस तरह का जुगाड़ी काम करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में उसका ऐड अकाउंट भी नहीं मिलता। ऐड अकाउंट पहले आपको परचेज़ करना पड़ता है, फिर आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब इनडायरेक्ट काम है, लेकिन चल रहा है। टिकटॉक पर ऐड अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको ऐड अकाउंट लेना पड़ेगा। प्रमोशन भी करवा सकते हैं। हाँ, प्रमोशन करवा सकते हैं। दूसरा आजकल वो जो कौन से कॉइन्स वाला सीन है, ठीक है, उससे फिर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह जो है बाकायदा ऐड चलाते हैं ना, जैसी बात है, जब वो प्रमोशन वाले सीन में जाएंगे तो फेसबुक पर जिस तरह बूस्ट पोस्ट है, कम ऑप्शन है, वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होंगे लेकिन कम होंगे। अगर ऐड अकाउंट से करेंगे फिर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे। और कोई सवाल? ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।